छोड़ता। आज उसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब था। वह गाड़ी चला रहा था और शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से जा रहा था। अचानक आगे ट्रैफिक जाम लग गया। जब उसने देखा सामने कुछ गुंडे निर्दोष लोगों को पीट रहे थे, लेकिन आसपास खड़े लोग बस तमाशा देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी आगे आने की। सूर्य लासी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा, पर जब सामने वाले गुंडे नहीं माने तो वह कार से उतरा और पैर से ही हॉर्न दबाने लगा। तीखी और कान फाड़ देने वाली आवाज पूरे सुरंग टनल में गूंज उठी। गुंडे सांग ब्याओ झल्ला गया, लेकिन सूर्य ने जोर से चिल्लाया, अबे हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना बुरा होगा। यह सुनकर सांग ब्याओ आग बबूला हो गया, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। पर सूर्य कोई डरने वाला आदमी नहीं था। वह लगातार हॉर्न बजाता रहा। तभी एक घुंघराले बालों वाला गुंडा आया और बोला, अबे तू कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा है? यकीन कर, एक थप्पड़ में चेहरा तोड़ दूंगा, तब समझेगा फूल लाल क्यों होता है। सूर्य ने उसे अविश्वास से देखा और तभी पास में खड़ा दूसरा गुंडा भारी लोहे का हथौड़ा उठाकर उसकी कार की खिड़की तोड़ देता है। अब बस सूर्य का धैर्य पूरी तरह खत्म हो गया। उसके भीतर का सैनिक फिर से जाग उठा। वह फट से बाहर आया और 2 गुंडों को एक ही वार में गिरा दिया। सूर्य अब धीमे धीमे अंदर की ओर बढ़ने लगा। भीड़ यह देखकर गाड़ियों से उतर आई। सबको पता था अब कुछ बड़ा होने वाला है। सूर्य के होंठों में दबा सिगार, उसके चेहरे की ठंडक और आत्मविश्वास, यह सब देखकर सांग ब्याओ और उसके साथी कांप उठे। सूर्य ने कहा, जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो खुद ही पछताएगा। वह एक एक कर गुंडों को उठाकर फेंकने लगा। एक को उठाया, घुमाया और हवा में उछाल दिया। दूसरा आया तो उसे एक ही किक में सड़क के उस पार पहुंचा दिया। कुछ ही देर में आधे गुंडे जमीन पर बिखरे पड़े थे। सांग ब्याओ ने मौका देखकर छलांग लगाई और जोरदार मुक्का मारा, लेकिन सूर्य तो लोहे की दीवार था। वह फिर खड़ा हो गया, पहले से भी ज्यादा गुस्से में। अब उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग जल रही थी। अब इन गुंडों को सिखाने का वक्त आ गया है कि इंसानियत क्या होती है। युद्ध शुरू हुआ और शिकार का समय आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। नोट।